नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में, यूं कहिए महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच पेच फंस गया। कांग्रेस ऐसी ऐसी सीटें मांग कर रहा है जो राजद देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने बेगूसराय सीट की मांग कर दी है। राजद सुप्रीमो ने साफ कह दिया है बेगूसराय सीट से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लड़ेगी। उसकी परंपरागत सीट है। कन्हैया 2019 में बेगूसराय से कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं थे, वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जो उम्मीदवार के रूप में कन्हैया बेगूसराय लड़ा था, इसलिए बेगूसराय से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही उम्मीदवार अवधेश कुमार राय होंगे। लालू ने कह दिया है दो टूक कांग्रेस के नेताओं को, बड़े बड़े नेता लगे थे कि बेगूसराय हमको दे दीजिए, कन्हैया को लड़ाएंगे। लगातार 23 मार्च को कांग्रेस नेताओं ने राजद नेताओं से बातचीत की। लालू प्रसाद से बात हुई, चर्चा है, तेजस्वी से भी बात हुई, राहुल गांधी भी लगे हुए थे, लेकिन लालू प्रसाद ने साफ कह दिया है बेगूसराय सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है और अवधेश कुमार राय ही बेगूसराय से सीपीआई के उम्मीदवार है और कांग्रेस को सीट नहीं मिल सकती है। दूसरी सीट फंस गई है पूरब की पूर्णिया। पप्पू यादव लालू यादव से मिलने गए थे। लालू यादव को लग रहा था कि राजद के सिंबल पर लड़ेगा और लालू यादव पप्पू यादव का को मधेपुरा या पूर्णिया से उतारने का मन भी बना लिए थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव से मिलने के तुरंत बाद इसकी वह अपनी पार्टी जाप को कांग्रेस में विलय कर लिया। उस विलय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं पहुंचे थे, तो आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस की गाड़ी बिहार में फंसा दी है और सीटों का समझौता भी रुक गया है। अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। 22 मार्च को ही महागठबंधन का संयुक्त संवाददाता सम्मेलन होना था, लेकिन वह टल गया है और लालू प्रसाद यादव ने अपने एक एक उम्मीदवारों को सिंबल भी अलॉट करना शुरू कर दिया है। तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस बिहार में पूरी बुरी तरह फंस गई है। लालू प्रसाद यादव ने सभी पार्टियों से उम्मीदवारों का नाम मांगा था। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल ने अपने उम्मीदवारों के नाम दे दिए थे, लेकिन कांग्रेस ने देना उचित नहीं समझा। उसी समय से लग रहा था कि कांग्रेस और राजद के बीच खटपट शुरू हो जाएगी। राजद सुप्रीमो ने यह भी कहा है जब तेजस्वी प्रसाद यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले थे तो कांग्रेस का झंडा कहीं दिख नहीं रहा था, हर जगह लाल और हरे झंडे वाले थे, कांग्रेस वाले तो नहीं थे, लेकिन सीट आपको 10 चाहिए। इसी तरह जन विश्वास रैली में भी लाल और हरे झंडे वालों की भीड़ थी, कांग्रेस वाले दिख नहीं रहे थे। इस तरह के जवाब कांग्रेस नेताओं के दिए गए हैं, जो हमको सूचना मिली है, सूत्रों के हवाले से सूचना मिली है। इस तरह के दो टुक जवाब दे दिए गए, मतलब कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का टिकट भी पूरी तरह फंस गया है। तीसरा कटिहार की सीट लगातार कांग्रेस तारिक अनवर के लिए मांग कर रही थी। यह सीट राजद अध्यक्ष वीआईपी के मुकेश सहनी को देना चाहते हैं, नहीं तो अल्पसंख्यक समाज से आने वाले अफाक करीम को भी वह सीट जा सकती है। तो यूं कहिए कि जो 27 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है, उस पर बिहार पर डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन लालू यादव ने अभी तक जो सीटें आवंटित की है कांग्रेस को, वह सीट है सासाराम सुरक्षित, समस्तीपुर सुरक्षित, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और किशनगंज। हालांकि इसी बीच लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और सासाराम से कांग्रेस की संभावित उम्मीदवार कही जाने वाली मीरा कुमार ने कह दिया है कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रही हूं, मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो एक तरह से कांग्रेस के एक उम्मीदवार मैदान भी छोड़ चुके हैं, या पहले घोषणा लग रहा था कि चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन जिस तरह
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की संयुक्त सभा सासाराम में हुई थी और वह एक्टिव थी। और जिस गाड़ी में तेजस्वी और राहुल गांधी बैठे थे उसी गाड़ी में बैठी थी। तो लग रहा था कि सासाराम से मीरा कुमार का लड़ना पक्का है। इसी के आलोक में कांग्रेस के विधायक मुरारी गौतम टिकट के लोभ में भाजपा के साथ चले गए। उनको लगा कि मीरा कुमार लगेगी तो मेरा टिकट कट जाएगा, लेकिन मीरा कुमार ने ही मुरारी गौतम को मंत्री बनाया था। कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज विधायक और विधान पार्षद साइड कर दिए गए थे और मुरारी गौतम मंत्री बनाए गए थे, लेकिन वही मुरारी गौतम बिहार विधानसभा में पाला बदलकर भाजपा के साथ चले गए। तो यो कहा जाए बिहार में कांग्रेस की स्थिति ठीक ठाक नहीं है। कहीं वह अलग भी जाके चुनाव लड़ सकती है। बिहार की 40 सीटों पर जाके कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। और पहले चरण के लिए नामांकन के अंतिम दिन भी 28 मार्च और 27 मार्च को उसकी बैठक होनी है। तो वह पहले चरण की एक सीट औरंगाबाद की मांग कर रही थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद सीट हम के खाते में चली गई थी और हमने अच्छा प्रदर्शन किया था। उपेंद्र प्रसाद ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इसी के आलोक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से मैदान में उतार दिया। तो आप समझ सकते हैं कि राजद और कांग्रेस के बीच महागठबंधन में क्या चल रहा है। और लालू यादव ने साफ कह दिया है न कन्हैया को टिकट मिलेगा, पप्पू यादव के पर भी उसने इशारा साफ कर दिया है। और बीमा भारती जदयू की बागी विधायक थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है जदयू से, प्राथमिक सदस्यता से और विधानसभा से भी इस्तीफा देगी। उसका पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ना करीब करीब तय अब माना जा रहा है। जिस तरह उसके इस्तीफे की खबर भी राजद के जो मीडिया ग्रुप है उसके माध्यम से आई। मतलब जदयू में जितने इस्तीफे हुए हैं आज 23 मार्च को जदयू में जितने इस्तीफे हुए सबकी सूचना राजद के मीडिया ग्रुप के माध्यम से मिली है। तो आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने जदयू में भी बड़ी सेंधमारी कर दी है और करने जा रहे हैं। उसके 4-5 पूर्व विधायक को इस्तीफा दिला दिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी इस्तीफा पहले दे चुके हैं। मंगनी लाल मंडल के इस्तीफा देने की चर्चा है। अब बीमा भारती इस्तीफा दे दी है और आने वाले दिनों में और कई नेता जदयू में इस्तीफा देंगे और राजद का कमान संभालेंगे। इस तरह की चर्चाएं चल रही है। अभी तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। लालू यादव ने घोषणा भी नहीं किया है कि कौन कौन उम्मीदवार होंगे, लेकिन उन्होंने 3 कुशवाहा और 1 कुर्मी को अपने पार्टी से टिकट दिया है। तो एक सीट से राजा राम की माले की काराकाट से लड़ने की चर्चा है। अगर माले को काराकाट छोड़ देते हैं तो कुशवाहा चौथा कैंडिडेट वहां हो जाएगा। और जो खगड़िया लोकसभा सीट है वहां से माकपा के लिए सीट छोड़ी गई है, तो वहां से अजय कुमार जो विधायक है माकपा के, उसके भाई संजय कुमार उम्मीदवार है, वो भी कुशवाहा है। तो आप कह सकते हैं कि 40 में से आधी दर्जन सीटें कुशवाहा और कुर्मी को महागठबंधन के तरफ से दी जा रही है, जिसमें 5 सीटें कुशवाहा की है और 1 सीट कुर्मी की है। यानी नीतीश कुमार की जात से 1 और सम्राट चौधरी की जात से 5। तो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के साथ साथ भाजपा के भड़बोले प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को भी घेरने की कोशिश कर दी है। नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा है, लेकिन वह उनके परिवार बख्तियारपुर में रहते हैं और वह बख्तियारपुर के इलाके से ही लालू प्रसाद यादव ने मुंगेर लोकसभा सीट से कुर्मी उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। अशोक मेहता की पत्नी अनीता को दिया है। तो सम्राट चौधरी के इलाका कहे जाने वाले जहां से चुनाव लड़ते रहे खगड़िया से, वहां से अजय कुमार के भाई संजय कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। वहां भी कुशवाहा और मुंगेर जहां सम्राट चौधरी का पैतृक जिला है वहां भी कुर्मी, नीतीश जी के बख्तियारपुर में भी कुर्मी। तो एक तरह से कहिए कोयरी कुर्मी उम्मीदवार देकर लालू यादव ने नीतीश और सम्राट चौधरी की पूरी घेराबंदी कर दी है। यही कारण है
कि नीतीश कुमार ने भी राजपूत समाज से आने वाली कविता सिंह का टिकट सिवान से काट दिया है, तो कुशवाहा समाज से आने वाली राजलक्ष्मी देवी को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है, जो पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी है। तो यूं कहा जाए कि दलों में आने जाने का दौर भी शुरू हो गया है और कांग्रेस और राजद के बीच दूरियां भी बढ़ने लगी है। यह दूरियां पटती है, घटती है कि नहीं, तो 27 को पता चलेगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने साफ कह दिया है, बेगूसराय सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सीट है और महागठबंधन से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही उम्मीदवार होंगे और अब भेसरा ही उम्मीदवार होंगे। किसी भी हालत में बेगूसराय सीट हम कांग्रेस को नहीं देंगे। और कन्हैया भी जब 2019 का चुनाव लड़ रहा था तो वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में थे, तो इसलिए यह सीट पर दावा भी बेगूसराय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है, न कि कांग्रेस की। यह दो टूक लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को कह दिया है। धन्यवाद। मैं कृष्णेश कुमार।